वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा क्लास 9 से रिलेटेड है और लाइन एंगल का ये सवाल है। ठीक है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ए बी सी डी क्या दे रखे हैं, एक ए बी हमारे पास में लाइन सेगमेंट है और एक इधर क्या है, सी डी है। ये दोनों ही एक दूसरे से पैरेलल हैं। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्स कितना होगा। बताने के लिए तो अगर मैं अभी एक सेकंड में बताऊं तो इसका आंसर तुरंत निकाल सकता हूं इसके लिए, लेकिन वो होता कैसे है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी आपके पास में इस तरह से दो लाइन पैरेलल दे रखी हो, ठीक है, और आपसे ये यहाँ एक्स ये एंगल पूछा गया हो, ठीक है, तो ये एंगल अगर सपोज करो अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो हमें पूछा गया है एक्स कितना होगा। तो क्या करें हम यहां से, जैसे ए बी और ये क्या था सी डी और ये ई पॉइंट को बी से ई की तरफ इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दीजिए, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब यहां जो अल्फा बन रहा है वही एंगल यहां पे बनेगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा है ये बीटा है, तो एक्स इसके लिए क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। भाई एक हमारे पास में इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सटीरियर एंगल ये एक्स बन रहा है, इसका सम क्या होगा, इस अल्फा और बीटा की सम के बराबर होगा। यहां से एक्स इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की। किस वजह से, एक्सटीरियर एंगल का सम। यहां से क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये वाला एक्स इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा, और इसके सामने पड़ने वाले एंगल इसके पास वाला नहीं, ऑपोजिट में जो इंटीरियर है अल्फा और बीटा इस एक्सटीरियर के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा। और ये वाले एंगल किस वजह से इक्वल हो गए थे, क्योंकि ये कैसे एंगल थे, अल्टरनेट एंगल। इसकी वजह से ये यहां से अल्फा है तो ये लाइन भी, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। यानी कि ये वाला एंगल और इन दोनों एंगल को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसके लिए, एक देखिए इस तरह से हमारे पास में ये दोनों ही पैरेलल लाइंस थी। ठीक है, हमसे ये पूछा गया इस एक्स की वैल्यू आप निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये जो लाइन है ये दोनों कैसी हैं, ए बी और सी डी, ए बी और ये सी डी पैरेलल लाइंस थी। ठीक है, तो अब क्या करें, ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं, तो इन्हीं के पैरेलल एक यहां से हम एक लाइन और खींच लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और हमने ड्रॉ कर ली इस तरह से, जो क्या है, ए बी और सी डी के पैरेलल है। अगर ये हमारे पास अल्फा है तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे ये बनने वाला एंगल क्या है, बीटा है, तो ये एंगल इधर का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ऊपर अल्फा हो गया, बीटा हो गया, तो एक्स की वैल्यू, ये पूरा एंगल एक्स था, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, ये अल्फा और अल्फा किस वजह से हुए, ये अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे पास में। यहां से ये बीटा और बीटा ये किस वजह से हुए हमारे पास में, ये इस तरह से, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। ये भी किस वजह से हुए, अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे पास में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी जा रही हैं, ये पैरेलल है हमारे पास में। ठीक है, जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा हो जाएगा, और ये पूरा एक्स पूछा गया था, यानी अल्फा प्लस बीटा, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये अल्फा प्लस बीटा आप इसको कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों ही एंगल हो जाएंगे। यहाँ 36 ये दे रखा है प्लस 64 दे रखा है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो गया, 100। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको फॉलो करिए और बस पैरेलल लाइन की जो भी कंडीशंस हैं आप उनको अगर अप्लाई करते रहेंगे और बस आंसर उसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमारे पास में इस तरह से पैरेलल लाइन दे रखी है, कोई ट्रांसफर इनको काट रहा होता है, तो ये यहाँ पे बनने वाले ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये एंगल किस कौन से हो गए, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, बाकी ये एंगल और ये एंगल ये क्या कहलाएंगे, ये को-इंटीरियर एंगल कहेंगे, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यही 3-4 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, बाकी एक वर्टिकल एंगल वाली प्रॉपर्टी है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, उसको आप याद रखें। लीनियर की प्रॉपर्टी है, उसको भी याद रखें। स्ट्रेट लाइन जा रही है तो यहाँ पर कितना भी कोई एंगल बने, इन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो और लाइन एंगल के अलावा आप ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम। ट्राइंगल के लिए क्या है, तीनों ही एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है,
तो बस बेसिक आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स हैं, उनको आप याद रखेंगे तो आपको इस तरह के सवालों को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत आसान है और बस इसी तरह के क्वेश्चन आप सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।